वो रिकॉर्डिंग में मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है? यस मैम। ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ये मैथ्स ऑपरेशन वाला पॉइंट सारा स्टार्ट किया था, जिसमें देखो सारे चीज हो गए। आज हम लोग ये वाला करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये मतलब ये है बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, जो तुम लोग बचपन में सीखते हो कैसे एडिशन करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, वो है तो हमें एक बार करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा तो देखो बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन। तो बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन में हम लोग का क्या क्या आएगा? एक तो प्लस, एक माइनस, दूसरा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चार चीज हमें करना है जो कि तुम लोग को पता है। ठीक है, ये वैसा कुछ नया है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो करेंगे। गुड इवनिंग सृष्टि। देखो सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखते हैं। ठीक है, एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है फाइंडिंग सम। ठीक है, सम मतलब टोटल करना, और इसका साइन ये वाला होता है, ये भी पता है तुम लोग को। ठीक है, प्लस ऐसा साइन दिया जाता है एडिशन के लिए। अच्छा, अब जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल दे रहे, तुम लोग मुझे आंसर बताते जाना। ठीक है, जैसे कि 2 + 5 कितना होगा? 7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सीखने वाला क्या है? फिर सीखने वाला ये है कि हमें ये बोल सकता है कि दो नंबर को हम लोगों ने ऐड किया और दोनों में प्लस साइन था। ठीक है, 5 के आगे भी प्लस था, 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस ही है। ठीक है, तो एडिशन अगर दो प्लस पे हम लोग करते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग का आंसर क्या आएगा? मतलब ऑपरेशन किस चीज का होगा, मतलब इस पे एक्टिविटी कैसा होगा? प्लस का ही हुआ। ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो हम दूसरा लिखते तो समझोगे तुम लोग, -2 और -3, तो ये कितना आता है? -5। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये सब तुम लोग को एमसीक्यू में पूछ सकता है कि 2 प्लस करने पे क्या आएगा, ये तो कर ही लेते हो, लेकिन इस तरीके का अगर पूछेगा तो फिर उसमें आंसर देना पड़ेगा। तो अगर मेरा दो माइनस डेटा को ऐड करने बोला है, बात तो वही हुआ, इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, तो मेरा एक्टिविटी किस चीज का हुआ? प्लस का। ठीक है, ये देखो माइनस नहीं हुआ ना, -2 -3 हम लोगों ने क्या किया? 5 किया, तो 5 तो ऐड होने से होता है ना, तो एक्टिविटी यानी ऑपरेशन तो एडिशन का हुआ। साइन कैसे दिया हम लोगों ने? साइन जो बिगर वैल्यू उसका साइन दिया जाता है हमेशा। ये देखो, ये 5 और 2 में बिगर क्या है? प्लस है, तो उसका साइन जाता है। इन दोनों में जो बिगर है उसका साइन जाता है। ठीक है, जो डेटा बड़ा है, जैसे 2 और वैसे माइनस में देखो तो -2 और -3 में -2 बड़ा होता है वैल्यू में देखेंगे, लेकिन डेटा के हिसाब से 3 बड़ा है, तो हमें उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो ऐसे दे दिया -2 और +3 ऐसे लिखा है, ये चाहो तो तुम लोग ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो समझने के लिए। ठीक है, ये देखो इसके साथ। यस, तो यहाँ पर अगर हम लोग -2 +3 करते हैं तो क्या आंसर आएगा? बोलो। 1 + 1 आएगा, है ना? तो ये +1 हुआ, मतलब एक अगर मेरा माइनस वाला डेटा है और दूसरा अगर मेरा प्लस वाला डेटा है, मुझे ऐड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फिर मेरा यहाँ पर एक्टिविटी किस चीज का हुआ? माइनस का हुआ। देखो कम हो गया ना, और इसको क्योंकि मैंने ब्रैकेट दिया है तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, मेरा दो माइनस वाला डेटा और मुझे उसको क्या करना है? ऐड। ठीक है, तो -2 ब्रैकेट ओपन कर, अगर ब्रैकेट देते हैं, और अगर ब्रैकेट नहीं देते हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बस इस पे तुम लोग को ध्यान देना है। तो कोई भी एग्जाम्पल से तुम लोग एग्जाम में सोच सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे देख के नहीं पता चल रहा है कि क्या लिखे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, जैसे कि +2 +5, कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो आंसर पता चलेगा। अच्छा, अब देखो 5 है, मान लो कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, प्लस कर दिया मैंने -2, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, +3। ठीक है, तो +3 तो लिखने का जरूरत नहीं होता, इसीलिए मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, ऐड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो हम लोग का ऑपरेशन किस चीज का हुआ? माइनस। ठीक है, और साइन का क्या रूल्स है? साइन का रूल्स ये होता है
कि विच नंबर इज बिगर, ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, जो बड़ा नंबर है, ठीक है, उसका साइन यूज होता है। जैसे 2 और 5 में बड़ा कौन, 5, तो 5 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, प्लस है। जैसे ये एक्चुअली क्या है, ऐसे है, +2 +5, लेकिन +2 लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो मेरा आंसर क्या हुआ, +7। 5 बड़ा है, -2 -3 कितना हो जाएगा, 3 बड़ा है तो -2 और +3, 3 बड़ा है तो प्लस, 5 और 2 में 5 बड़ा है तो देखो प्लस हुआ। और एक्टिविटी कैसे होगा, अगर दो प्लस का डेटा प्लस होता है तो प्लस होगा, दो माइनस का डेटा प्लस होता है तो भी प्लस होगा। एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब आगे पीछे कुछ भी लिखो, एडिशन में थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है, चाहे 3 -2 लिखो, चाहे -2 +3 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन हमें एमसीक्यू में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। तुम लोग नोट डाउन नहीं करोगे, कुछ नहीं लिख रहे हो, बैठे हो। बाद में ये एग्जाम्पल देख के चले जाओगे और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो हम लोग माइनस का भी सेम वैसे ही लिखेंगे, तुम लोग मुझे बताना क्या आंसर होगा। हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे माइनस का मतलब डिफरेंस को फाइंड आउट करना, ठीक है। -5 लिखा है और क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो बीच में माइनस लिखा और ये +2, इसका आंसर क्या होगा। हम्म, बोलो। हाँ, -7 होगा, सही कहा, -7 होगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कैसे लिखोगे इस चीज को, एक अगर मेरा माइनस वाला डेटा है, दूसरा अगर मेरा प्लस वाला डेटा, और मुझे क्या करने के लिए बोला है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मतलब ऑपरेशन किस चीज का होगा, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, बढ़ा ना, वैल्यू बढ़ा, तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस किया, ठीक है, प्लस ही तो किया। देखो -5 -2 7 हुआ तो बढ़ा ना डेटा, प्लस किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि +2, लिख लो ये वाला, फिर हम पूछते हैं। +2 और माइनस ऑफ +5 क्या होगा, माइनस, नहीं ये तो 5 ही लिखा है ना, ये 2 है, -3 होगा ना, 5 तो नहीं होगा, 2 -5 होगा ना, 3 होगा, -3 होगा, ठीक है। अब इसका जो जिस्ट है उसको कैसे लिखोगे, अगर मेरा एक प्लस वाला डेटा है, दूसरा भी मेरा प्लस वाला डेटा है, मुझे बोला गया है माइनस करने के लिए, तो मेरा जो एक्टिविटी है वो क्या होगा, हाँ माइनस का हो, ठीक है, माइनस ही तो हुआ, कम हुआ ना 2। देखो ना, हम लोगों ने 2 -5 किया तो हम लोग का आंसर कितना आया, -3, मतलब हम लोगों ने 5 में से 2 को घटा दिया, 5 में से 2 को कम कर दिया। और यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ लिया, जोड़ने पे ही तो 7 आता है ना, यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर घटाया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर +5 और
+2 अगर ऐसा है। प्लस को देख के कंफ्यूज होने का जरूरत, प्लस तो हम लिख रहे हैं ताकि इसके साथ मैच कर सके। ये तो बेसिकली क्या है, नॉर्मल यही वाला तो है। इसके आगे कोई भी डेटा के आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। 5 - 2 कितना हो गया, 3। अच्छा, तो फिर इसमें हम लोग इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मेरा एक डेटा क्या है, प्लस वाला है। अच्छा, मैंने दोनों ही एक जैसा दे दिया क्या? हाँ, ये दोनों मेरा एक जैसा हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये भी मेरा प्लस वाला है और मुझे माइनस करने बोला है, तो मेरा आंसर कैसा होगा? माइनस वाला ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा चेंज करते हैं। इधर अगर -5 है और यहाँ पर अगर -2 है, तो बोलो क्या होगा? हाँ, -3 होगा। देखो, -5 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +2। तो फिर 5 -5 +2, इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? माइनस माइनस में प्लस होता है ना मल्टीप्लाई करने पे, तो -3 हो गया। ठीक है, तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा? -3। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि एक मेरा माइनस का डेटा है और दूसरा भी मेरा माइनस का डेटा है, दो माइनस है और मुझे माइनस करने बोला है। तो मेरा काम किस चीज का हो रहा है यहाँ पर? दोनों माइनस में माइनस करने बोला है, तो एक आगे जाके प्लस हो जा रहा है। तो मेरा यहाँ पर ओवरऑल क्या आंसर आया? आंसर तो मेरा कम हुआ, तो क्या होगा? माइनस हुआ। ठीक है, मेरा माइनस ही हुआ ना। देखो, -5 +2, तो मेरा कम हुआ वैल्यू। ठीक है, माइनस करना पड़ा, ऑपरेशन या एक्टिविटी। और साइन कैसे पुट हुआ? देखो, इन दोनों में बिगर डेटा कौन है? ये वाला, तो माइनस हुआ। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5, तो यहाँ पर। लेकिन ये प्लस माइनस में ब्रैकेट ओपन के बाद माइनस हो गया। ठीक है, तो फिर 5 का जो साइन है वो प्लस से बदल के माइनस हो गया, तो उस हिसाब से माइनस गया। अच्छा, इन दोनों में बड़ा वाला तो 5 ही है, तो फिर यहाँ पर देखो प्लस आ गया। इन दोनों में बड़ा डेटा 5 ही है, तो फिर इसमें क्या हो गया? माइनस। नॉर्मल तुम लोग जो करते हो वही सोचो, इससे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। यहाँ पर जब क्वेश्चन देगा समझ जाओगे अपने आप। ठीक है, नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही होगा। और यहाँ पर साइन का कंसेप्ट ऐसे लिखो, बिगर डेटा जो है उसी का साइन हमें यूज करना है। बिगर जो डेटा है उसी का साइन हमें यूज करना है। ठीक है, नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे ही करो। ये लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल तुम लोग जैसे सोचते हो वैसे ही सोचो, अलग कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो कर पाओ। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में लिखो फाइंडिंग प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में फाइंडिंग द प्रोडक्ट। और इसका साइन कैसे होता है वो लगाओ, ये वाला। ठीक है। अच्छा, अब हम एक एक करके डेटा दे रहे हैं। 5 × 2, दोनों ही मैंने प्लस दिया है। बोलो तुम लोग नॉर्मल बताओ पहले, इसका आंसर कितना होगा? 10 + 10 होगा। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पर कंपेयर करके लिख दो। अगर मेरा एक प्लस वाला डेटा है, दूसरा भी मेरा प्लस वाला डेटा, और मुझे मल्टीप्लीकेशन के लिए बोला गया है, तो मेरा आंसर मल्टीप्लीकेशन का जो भी होगा उसमें साइन। ठीक है, साइन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो अपना रूल्स होता है। मल्टीप्लीकेशन 5 2, ये तो टेबल जो है उसको फॉलो करना है। यहाँ पर हम सिर्फ साइन के लिए लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो साइन क्या होगा? प्लस का। दो प्लस डेटा है तो साइन मेरा क्या होगा? प्लस का। यहाँ पर हम और इसका कुछ अलग नहीं लिखवा रहे, क्योंकि देखो प्लस माइनस के केस में हमारा प्लस होने से ही प्लस हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो, इसमें हमारा तो एडिशन था, लेकिन जब हम लोग ऐसे एडिशन कर रहे हैं -2, ठीक है, और ऐसे करके हम लोग -3 एडिशन कर रहे हैं, तो हम लोग का एडिशन कैसे हो रहा है? एडिशन तो हो रहा है लेकिन -5 हो रहा है। या फिर -2 +3 कर रहे हैं, ऐसे लिखा तो है एडिशन, लेकिन जब एक्टिविटी हो रहा है तो एडिशन का नहीं होकर क्या हो रहा है? माइनस का हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो लिखना जरूरी है कि यहाँ पर एक्टिविटी हमारा चेंज हो रहा है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कभी एक्टिविटी चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन तो अपना मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा, बस यहाँ पर साइन का देखना है। ठीक है। अच्छा, अब मानो कि मैंने यहाँ पर ऐसे दिया, ये पहला वाला -5 और यहाँ पर मैंने दे दिया है -2, तो बोलो कितना हो? +10 होगा। माइनस माइनस में क्या होता है?
प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस में प्लस होता है, मतलब एक अगर मेरा माइनस वाला है और नेक्स्ट वाला भी अगर मेरा माइनस का डेटा है, तो साइन किस चीज का होता है? प्लस होता है। मल्टीप्लीकेशन में प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, और माइनस प्लस में भी क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। अब इन थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ कर दिया मैंने -5 और यहाँ कर दिया मैंने +2, अब बोलो क्या हो? -10, ठीक है। तो ये देखो इसमें हुआ क्या कि एक मेरा माइनस का डेटा है, दूसरा अगर मेरा प्लस का डेटा है, तो मेरा साइन माइनस वाला, प्लस माइनस में माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल्स होता है, हमें इसको इसी तरीके से ही याद रखना पड़ेगा। और पहला वाला प्लस है और सेकेंड वाला माइनस है, तो भी हम लोग का आंसर क्या आएगा? -10 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस में प्लस, और प्लस माइनस में भी माइनस, और माइनस प्लस में भी माइनस, ठीक है। मतलब सीधा बात है, दोनों अगर सेम तरीके का होता है तो हम लोग का क्या साइन आता है? प्लस। अगर दोनों अलग होता है, ऑपोजिट होता है, तो हमेशा क्या होता है? माइनस। ऐसे करके सीखते हैं बचपन में, ठीक है। और ये करते करते याद हो जाता है तब, ठीक है। तो सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, दोनों सेम हुआ तो प्लस, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर दोनों ऑल्टरनेट हुआ तो फिर माइनस, बस ये याद रखना। अच्छा, ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, अब इसके बाद डिवीजन आएगा। डिवीजन, फाइंडिंग द क्वोशिएंट, डिवाइड वाला साइन दे दिया, ठीक है, इसका यूज करना। अच्छा, अब जैसे +4 डिवाइडेड बाई +2, तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? मतलब +2 आया, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर मेरा प्लस वाला डिजिट के साथ प्लस वाला डिजिट का डिवाइडेशन है, तो मेरा आंसर भी कौन सा आएगा? मतलब साइन लिख रहे हैं, ठीक है। डिवाइड का तो अपना रूल्स होता है, वो फॉलो करेंगे, हम लोग सिर्फ साइन लिख रहे हैं, तो साइन मेरा किस चीज का आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मेरा ये -4 है और ये वाला +2 है, तो फिर आंसर क्या आएगा? 2 तो आएगा, वो तो पक्का है, बस प्लस माइनस देखना है ना, क्या आएगा? -2 आएगा। मतलब इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि मेरा माइनस वाले डेटा को अगर प्लस वाले डेटा से डिवाइड करना है, तो मेरा आंसर लेकिन माइनस वाला आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अगर मेरा दोनों ही माइनस है, -4 और -2 है, तो उस केस में डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है? 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट, डिवाइड डिवाइड करके लिख के देख सकते हो, -4 -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया। मतलब अगर मेरा पहला डेटा भी माइनस, दूसरा डेटा भी माइनस, तो मेरा आंसर कैसे आएगा? सॉरी, साइन कैसे आएगा? प्लस वाला आएगा, ठीक है। और एक कौन सा लिखना चाहिए मुझे? प्लस प्लस लिखा, माइनस प्लस लिखा, माइनस माइनस, अच्छा प्लस माइनस, ठीक है, ये 4 लिख दिया, और इसके बाद वाला मैंने -2 लिखा। अब बोलो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन आता है कि पहला वाला प्लस है, ठीक है, प्लस वाले डेटा को अगर माइनस वाले डेटा से डिवाइड किया जाता है, तो भी आंसर क्या आता है? साइन क्या आता है? माइनस, आंसर नहीं साइन, ठीक है। आंसर मतलब कौन से साइन वाला आएगा? तो यहाँ भी देखो, जो मल्टीप्लीकेशन है, देखो मल्टीप्लीकेशन में दो सेम होने पे वहां भी प्लस था, देखो मल्टीप्लीकेशन में प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस में भी प्लस, और अगर ऑल्टरनेट वाला हुआ, ठीक है, तो फिर माइनस। तो डिवीजन और जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें साइन का कंसेप्ट एग्जैक्ट है, देखो कुछ भी फर्क नहीं है, साइन का कंसेप्ट वही वाला होगा, बाकी जो भी डेटा देगा उस हिसाब से तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो द रिवर्स ऑफ एडिशन इज subtraction एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर हम लोग एडिशन का रिवर्स करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का रिवर्स जो है वो एडिशन होता है। कैसे समझेंगे इस चीज को? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो
5+3 करने से कितना होता है? 8। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये पूछा जाए, जैसे बचपन में तुम लोग को ऐसे पूछा, जैसे मान लो यहाँ ब्लैंक रख दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 8 कर दिया, ऐसे तुम लोग को क्वेश्चन दिया जाता था ना, तो फिर तुम लोग इसको कैसे निकालते थे? अब बचपन में जैसे भी निकालो, वो अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है जब हम लोग छोटे रहते हैं, लेकिन इसका मेन कैसे निकालोगे, मतलब यहाँ पर कितना ऐड करने से 3 के साथ 8 आएगा, ठीक है? तो वो हम लोग नॉर्मली कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग थोड़ा अभी देखें कि 7 8 में जैसे हम लोग अलजेब्रा सीखते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ एक एक्स मान लेते हैं, ठीक है? फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है? 8 - 3, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? 5। मतलब ये 5 इसमें ऐड ऑन होगा तो 8 आएगा। तो बेसिकली देखो, ये 5 निकालने के लिए हम लोगों ने जो काम किया वो किस चीज का किया? सब्ट्रैक्शन का किया, और उसको हम लोगों ने ऑल्टर किया, है ना? प्लस, यहाँ पर हमें तो प्लस का पूछा था कि भाई प्लस करने से कितना आएगा, जिसको आंसर हम लोगों ने कैसे निकाला? माइनस करके, ठीक है? तो इस चीज को बोलते हैं रिवर्स करना। तो जैसे 5 मिसिंग है तो 5 कैसे निकालोगे? उसमें भी माइनस करना है। मान लो 3 मिसिंग होता है तो भी कैसे निकालोगे? 5 माइनस करना है, ठीक है? तो इस तरीके से ही तो बेसिकली रिवर्स करना है। तो अगर मुझे ऐसे निकालना है, 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है? हमें किसी भी तरीके से निकालना क्यों ना हो, हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अगर एडिशन में कोई भी डेटा मिसिंग होता है तो मुझे माइनस करके ही बाकी डेटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि रिवर्स होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ठीक है? सेम तरीके से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी एक दूसरे का रिवर्स होता है। लिखो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर ऑल्सो इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है? ये भी इनवर्स है। जैसे कि देखो, मैंने लिख दिया सपोज कि 8 × 2 कितना होता है? 60, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पर 8 को मिसिंग कर दिया और ऐसे लिख दिया, अब बोलो कैसे ये निकालोगे? डिवाइड करके तो हुआ ना, रिवर्स हो गया। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रिवर्स हो गया। मतलब अगर मुझे यहाँ मिसिंग फिगर निकालना है तो मुझे सीधा ऐसे लिखना पड़ेगा, 16/2, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8। इस तरीके से अगर मुझे यहाँ पर 8 दे दिया है और ये मिसिंग कर दिया तो भी मुझे सेम ही चीज अपनाना है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है? तो इसी चीज को बोलते हैं रिवर्स। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का देखो एक दूसरे का रिवर्स है, कोई भी डेटा हमें फाइंड आउट करना है, अगर वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड हुआ था तो रिजल्ट जो है उसके साथ हमें उसको डिवाइड करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है कि अब एडिशन बोल के हेडिंग करो। अब एडिशन पे और डिटेल्स में हमें पढ़ना है। अच्छा, तो सबसे पहले लिखो, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रोसेस। एडिशन इज अ कम्यूटेटिव process of any type of number, fraction or decimal, etc. can be added. तो बोल रहा है कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रोसेस है, कोई भी तरीके का नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बोला ना, फ्रैक्शन डेसिमल दोनों, तो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 9.12 प्लस 1.88, ठीक है? तुम लोग बताओ इसका एडिशन करने से कितना? ये सब पूछेगा तुम लोग को, ठीक है? क्योंकि ओरली करना है ना, तो इसीलिए पूछता है ऐसा, एडिशन कितना होगा फिर? 11, ठीक है? 11। तो ये हम लोगों ने कैसे नंबर का एडिशन किया? डेसिमल। ये कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर, ठीक है? अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है? लिखो 2.782 प्लस 3.236, इसका एडिशन करके बताना है, ओरली बताना है, ठीक है? मतलब किसी तरीके का कैलकुलेटर का यूज नहीं चाहिए।
6.018, हाँ 6.018। देखो ऐसे ऐड करना है, 2.782, 3.236। तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 और 2 10, 0 फिर से कैरी 1, 2 + 1 3, 3 3 6, 6.018। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी देता है ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस हो। अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, 2.70 प्लस 6.62, ये कितना होगा? 9.32। ठीक है, तो ये 2 0 और 2 ऐड करने से 2 हो गया, 6 + 7 13 हो जाएगा, कैरी 1, 6 + 1 7 8 9। ठीक है, फिर नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, 6.82 प्लस ब्रैकेट में -8.63, ये 6 लिखा है, 6.82 माइनस प्लस देके ब्रैकेट में -8.63। 1.81, ये तो सही है लेकिन माइनस होगा। ठीक है, माइनस नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा, और अगर ऑप्शन रहेगा वहां पर तुम लोग अगर हड़बड़ी में माइनस को टिक नहीं करोगे तो फिर वो वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये वाला 6.82 और 8.63, ठीक है, ये ऊपर लिख देना चाहिए, ये प्लस है तो ये हो गया 1, और ये हो गया 8, और ये 8 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, 8 से 16, तो 8 कैरी 1, 6 + 1 7 7, और यहाँ पर माइनस करने से 1 आ गया। अब क्योंकि बिगर डेटा ये है तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, और एक 6.82 प्लस ऑफ -2.34, ये कितना होगा? 4.48 प्लस होगा, क्योंकि देखो प्लस तो होगा दिख रहा है, ये 6 ज्यादा है तो प्लस होगा। ये देखो 2.34 माइनस करना है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 8, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 5 6 7 8, अगेन 4 हो गया यहाँ पर, और 6 - 2 करने से 4 हो जाएगा, 4.48। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये जो है हम लोगों ने डेसिमल वाला देखा, ऐसा हमें पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो कि रूल्स फॉर एडिशन फॉर इंटीजर, रूल्स फॉर एडिशन फॉर इंटीजर। तो इंटीजर नंबर कौन सा होता है पता है? इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर इंटीजर में प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन जैसे ये इंटीजर है, हम्म? नहीं, इंटीजर का मतलब जिसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं होगा। इंटीजर का मतलब जैसे देखो, जैसे कभी नंबर लाइन देखे हो, 0 इधर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, इधर वाला क्या होता है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाता है, इंफिनिटी। ये माइनस इंफिनिटी, और ये वाला प्लस इन। ये जितने भी नंबर लाइन पे जो नंबर लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। अगर नंबर में पॉइंट आ गया, यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी कैलकुलेशन किया, ये सब क्या वाला नंबर है, डेसिमल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। और मान लो ऐसे लिखा 2/3 प्लस मान लो लिखा 5/3, ये कैसे नंबर है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जब कोई
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ये हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग का है ये चैप्टर टाइप्स ऑफ नंबर, तो फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर का मतलब जैसे 1 2 3 4 से लेके जहां तक काउंट, देखो वैसे तो हमें 100 तक काउंट करना सिखाया जाता है, लेकिन क्या 100 के बाद नंबर नहीं होता है? 101 102 103 ऐसे करके जितना तक हो सकता है, वो उसका तो कोई लिमिट नहीं है, नंबर तो बनता ही जाएगा, वो थोड़ी ना खत्म होता है। और इधर माइनस वाला, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब ऐसा नंबर जिसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं होगा, जो कोई फ्रैक्शनल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो सभी नंबर क्या है? इंटीजर है, ठीक है। बेसिकली जो नंबर लाइन में लिखते हैं ना, वो सारे नंबर इंटीजर नंबर। अच्छा, अब इसका रूल्स देखो। रूल्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, ये मैंने प्लस VE का मतलब पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तुम लोग अपने हिसाब से पॉजिटिव लिख लो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो। ए पॉजिटिव इंटीजर इज रिजल्ट ऑफ एडिंग टू पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, ये वाला समझाते हैं। देखो बोल रहा है कि अगर हमें आंसर में एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर मिला है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो सकता है? +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकता है। ये कैसे आना पॉसिबल है? बोल रहा है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो ही तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स लिया, ये सारे इंटीजर का ही एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर बोलो तो कौन सा दो पॉजिटिव इंटीजर था? ये जो मैंने इतना सारा लिखा हुआ है, इसमें से तुम लोगों ने भी लिखा है, यहाँ से देख के भी बता सकते हो, इसमें से कौन सा एडिशन दो पॉजिटिव इंटीजर का है? कौन सा वाला? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने से क्या आता है? आंसर पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब देखो, जो नंबर में ना रहेगा पॉइंट, ना रहेगा फ्रैक्शन, तो उसको ऐड करोगे तो पॉइंट फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। कैसे आएगा? इंटीजर आएगा। और अगर दोनों नंबर मेरा पॉजिटिव है और एडिशन हो रहा है, तो आंसर भी मेरा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि साइन तो बिगर नंबर पे डिपेंड करता है। अब दोनों का साइन जब बराबर है, चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो, चाहे बराबर का हो, अगर ये 5 + 5 भी होता तो भी तो मेरा आंसर क्या आता? +10 ही आता, ठीक है। तो वैसे हो गया। तो ये हो गया, ये याद रखना है इसीलिए क्योंकि हमें MCQ में ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन के साथ रहेगा तो ऑप्शन देखने से समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट वाला लिखो। ए नेगेटिव इंटीजर इज क्रिएटेड बाय एडिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स। ये होता है कि नहीं, सोचो कि अगर हम लोग दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करें, जैसे कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर बताओ मुझे, कोई भी वैल्यू बताओ। +-5, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इसका आंसर क्या होता है? -7। तो वही बोला है, देखो अगर हम लोग ऐड करते हैं दो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। किसी भी हालत में पॉजिटिव आ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान इसीलिए रखना है क्योंकि हमें तो जब क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके लैंग्वेज देगा फिर घबरा जाओगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल कोई भी दो इंटीजर लेके दिमाग में एक बार सोच लेना है कि हाँ ये दो नंबर है, तो फिर आंसर जो है ऑटोमेटिक पता चले। इसको रटने का क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है रटने का। जब देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी दो इंटीजर लेके कैलकुलेशन करके सोच सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर और एक पॉइंट इसमें लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखो। when subtracting positive and negative integer, utilize the sign of biggest integer। अच्छा, यहाँ बोल रहा है जब हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक +5 ले लिया और एक मैंने -2 ले लिया और इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग को साइन कौन सा देना चाहिए, जो बिगेस्ट वाला इंटीजर है, ठीक है। वैसे इसका आंसर कैसे होगा, +5 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, +2, तो आंसर क्या आ जाएगा, +7। तो जो बिगेस्ट वाला इंटीजर था उसी का साइन यूज हो, ठीक है। तो ये भी हमें पूछ सकता है। अच्छा, अब ये एडिशन का कंप्लीट हुआ, अब हेडिंग करो सब्ट्रैक्शन। देखो, इट इज द act of combining positive term with negative term. The main purpose of this procedure is to be determine how many remain after some items are removed. देखो, इसमें बोला है कि इट इज द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग पॉजिटिव टर्म विथ नेगेटिव टर्म। तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग पॉजिटिव डेटा को नेगेटिव डेटा से कंबाइन करते हैं। जैसे कि देखो 5 - 2, तो एक पॉजिटिव डेटा एक नेगेटिव, नेगेटिव तो एक होना चाहिए तभी तो जाके माइनस होगा ना, एक्टिविटी अगर हमारा माइनस का है। द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस इज टू बी डिटरमाइन हाउ मेनी रिमेन, कितना बच गया कुछ आइटम चले जाने के बाद, क्योंकि माइनस करने से तो कुछ चला जाएगा बाकी बचेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख सकते हैं 14 - 5 कितना रहेगा, 9 +9, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पॉजिटिव डेटा था, कौन सा इसमें से पॉजिटिव था, ये वाला, ठीक है। उससे हम लोगों ने क्या कर दिया, 5 को माइनस कर दिया। तो मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस इज टू डिटरमाइन हाउ मेनी रिमेन, कितना बच जाता है आफ्टर सम आइटम्स रिमूव। तो 14 में से अगर 5 आइटम चला जाता है तो फिर कितना आइटम बचता है, 9 आइटम बचता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका रूल्स लिखो, सब्ट्रैक्शन रूल्स। तो इसमें लिखना है पहला, both the numbers are, both the numbers are plus, then answer also be, आंसर क्या आएगा, अगर दोनों प्लस नंबर है और हम लोग का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। बोथ नंबर्स आर प्लस, द आंसर ऑल्सो बी। जैसे मान लो 5, यही तो देखो ना, ये भी +14 है और ये भी क्या है, +5, हमारा एक्टिविटी तो माइनस को है, तो फिर दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, है ना, पॉजिटिव आएगा। ये एक्टिविटी है, ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन के लिए लिखा है। लेकिन नंबर का साइन अगर देखो, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब कितना है, प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखो बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है देन आंसर ऑल्सो बी क्या होना चाहिए, सोच के देखो, या फिर मैंने जो एग्जांपल्स लिखवाए हैं वहां से भी देख के बोल सकते हो। अगर दोनों माइनस है तो फिर मेरा आंसर क्या आने का चांसेस, प्लस आएगा। बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, माइनस आएगा ना, बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव देन आंसर मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। वन नंबर is positive and other negative, then answer will be
इन साइन विच इज लार्जेस्ट। ठीक है, एक नंबर जब बड़ा होता है और एक नंबर अगर मेरा एक पॉजिटिव वाला नंबर है एक नेगेटिव वाला नंबर है, तो फिर हमारा साइन कौन सा आता है? जो बिगेस्ट नंबर होगा। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर होगा, यही सब्ट्रैक्शन का रूल्स है। ठीक है, जो हमारा बिगेस्ट नंबर होता है उसी का साइन हमें हमेशा लेना चाहिए। सब्ट्रैक्शन का रूल्स यही वाला है। अच्छा, अब लिखो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के जो दो पार्ट्स होते हैं उसका नाम, एक का होता है मल्टीप्लिकेंट और दूसरा होता है मल्टीप्लायर। आर बोथ involved in the multiplication, involved in the multiplication। दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। एंड मल्टीप्लिकेशन मैंने प्रोसेस लिखा है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। मल्टीप्लिकेशन एंड द आउटकम इज कॉल्ड, एंड द आउटकम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होने पे हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये भी हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं सपोज ए इंटू बी, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है? मल्टीप्लिकेंट, पहला वाला। ठीक है, सेकेंड वाला होता है मल्टीप्लायर। और इसका आंसर जो आया ए बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, लाइक 2 इंटू 3 हुआ तो भी सेम कंसेप्ट होगा। ठीक है, एक ही बात है। अगर इसके ऊपर नंबर से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 2 इंटू 3 6, ये भी सेम चीज है। ये मल्टीप्लिकेंट, ये मल्टीप्लायर, ये हम लोग का प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद लिखना है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। मल्टीप्लिकेशन रूल्स। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज, क्या होगा बोलो? दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? साइन वाला नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब अनदर नेगेटिव, आंसर यहाँ पर ऐसे आंसर लिख दो एरो देके, आंसर इज नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर, आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस में प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस होने से सिर्फ माइनस होगा, बाकी किसी केस में नहीं होगा। अब लिखो डिवीजन। द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। बेसिकली डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ही एक इनवर्स है। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4 आ गया। अच्छा, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों का नाम है, ये 2 को बोलते हैं डिवीजर और ये होता है कोसेंट।
और ये जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये सब नाम हमें पूछ सकता है कि कौन से वाले डेटा को क्या बोला जाए। अच्छा, अब लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल होता है, थोड़ी देर पहले एडिशन का बात बताया भी था, एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों पे होता है। देखो एडिशन पे जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे इसीलिए होता है क्योंकि एडिशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का हेल्प तभी लेते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्यों आया था, जैसे मान लो 10 को मुझे 100 बार ऐड करना, तो हम 100 बार यहाँ पर अभी 10 लिखेंगे तो मुझे तो काफी टाइम लगेगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 100। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है लगभग एक ही चीज हुआ ना। ठीक है, ये इसका दूसरा प्रेजेंटेशन हो गया जो कि इजीली कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे काम आता है। ठीक है, जैसे एडिशन में देखो, एडिशन में ये प्रॉपर्टी कैसे काम होगा, ये देखो A+B=B+A होता है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग 2+3 करते हैं तो जितना आएगा, अगर हम लोग 3+2 करते हैं तो भी उतना ही आएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये लेकिन माइनस में एप्लीकेबल नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। जैसे कि देखो 2 - 3 जितना होता है, 3 - 2 उतना होता है। 2 - 3 कितना होता है, 1। और 3 - 2 कितना होता है, 1। तो +1 - 1 तो एक बात नहीं हुआ ना। तो ये आगे देख लेंगे कि इस पे नहीं होता, इसीलिए स्पेशली लिखवा दिया है। देखो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे ही होगा। इसका मतलब है इधर जो कर रहे हैं, अगर इधर उसका रिवर्स करें, मतलब A+B क्या B+A करते दोनों में बराबर आएगा तो ही उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लीकेशन पे भी लग जाएगा। ये देखो मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने MULT लिख दिया सिर्फ। जैसे A×B करने से जो भी आएगा, अगर तुम लोग उसको B×A लिखोगे तो भी सेम आएगा। लाइक 2×3 करने से जितना आता है, 3×2 करने से भी उतना ही आएगा। चाहे कोई भी एग्जाम्पल लेके ट्राई करके देख सकते हो। तो इससे क्या पता चलता है, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, नंबर का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में। ऑर्डर कुछ भी हो डेटा का, आंसर हम लोग का ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग को लिखना है thus the order of the numbers, thus the order of numbers in addition and multiplication, multiplication does not change the result, does not change the result। ये सब जो भी लिख रहे हो ना, ये सब कुछ रटना नहीं है। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट है इस टॉपिक का, ये याद रखना है। मतलब इसको समझ के याद रखना है, तो फिर इससे जो ऐसा क्वेश्चन आएगा वैसा कर पाओगे। ये कुछ भी तुम लोग को याद नहीं करना है कि ये बैठ बैठ के रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सर सिर्फ समझना है। तो ये देखो, ये थोड़ी ना कोई रटने का चीज है। यहाँ पर इसका मतलब हमें ऐसे पूछ सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे एप्लीकेबल होता है। अब ऑप्शन दे दिया, एडिशन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन, हाँ ऐसे दे सकता है। देखो जैसे ऑप्शन ए में दे दिया एडिशन, ठीक है, ऑप्शन बी में दे दिया मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन सी में दे दिया डिवीजन, ठीक है, और ऑप्शन डी में दे दिया ए एंड बी। तो फिर तुम लोग को इस पे टिक करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा। अब कैसे याद रखोगे, उसके लिए एग्जाम्पल मेन है। ठीक है, और जो लिखा हुआ है कि ये पढ़ के समझ में आए कि बोलना क्या चाह रहा है, कि इधर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आगे पीछे लिखो, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। 2 डिजिट क्यों, अगर 5 डिजिट भी हो, 10 डिजिट भी हो तो भी कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद लिखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी एप्लीकेबल जो है, एप्लीकेबल टू एडिशन
एंड मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कैसे होता है? ये कुछ ऐसा देखने में होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखना है। और अगर हम लोग ऐसे ऐड करते हैं, ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखा और फिर प्लस सी कर दिया, तो बोल रहे दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2, फिर इधर लिखा 3+5। ठीक है, और इसको अगर मैंने ऐसे चेंज कर दिया कि 2+3 को ब्रैकेट में रखा और ये +5 किया। अब देखो, नॉर्मली ब्रैकेट का काम पहले होता है ना। रूल्स क्या है, बॉडमस रूल होता है, तो उसमें ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो इस तरफ अगर ऐड करते हैं, पहले 2 लिखेंगे, 5+3 का पहले एडिशन होगा, कितना 8, 8+2 कितना हो गया 10। इस तरीके से ये एडिशन होगा। इधर कैसे होगा, पहले ये दोनों ब्रैकेट का काम होगा, तो कितना हो गया 5, 5+5 कितना हो गया 10। तो वही बोल रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये वाला है। ठीक है, अगर 3 डेटा है, ऐसे हम लोगों ने ब्रैकेट दिया, तो पहले एंड वाले 2 को दिया था, अगर उसके जगह फर्स्ट वाले 2 को देते हैं, लास्ट वाले को खाली रखते, तो भी हम लोग का आंसर जो है सेम आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। कोई भी नंबर से तुम लोग चेक करके देख सकते हो, इधर जो लिखोगे इधर ऐसे लिखोगे, आंसर सेम आने वाला है। अब बोला है मल्टीप्लीकेशन पे भी ये अप्लाई होता है, तो मल्टीप्लीकेशन लिखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब बी मल्टीप्लीकेशन सी, और इसको ऐसे लिखो a मल्टीप्लाइड बाई b इंटू मल्टीप्लाइड c। ठीक है, तो 2 into 3 into 5, और इधर लिख दिया 2 into 3 ब्रैकेट में, और इधर बाहर लिख दिया 5, तो भी आंसर सेम होगा। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, ब्रैकेट का काम पहले होगा, 5 into 3 15 पहले आएगा, ये 2 जैसा है वैसा रहेगा, और इधर आ जाएगा 30। यहाँ पर 3 into 2 कितना होगा 6 into 5। देखो दोनों जगह पे डेटा अलग आ रहा है, लेकिन आंसर मेरा वही 30 आ रहा है। इधर 2 इधर 15, इधर कहा 6 और 5, फिर भी दोनों जगह पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखो वही बोल रहा है कि एप्लीकेबल टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, ये प्लस और जो मल्टीप्लीकेशन है उसी पे एप्लीकेबल हो सकता है, बाकी किसी पे नहीं होगा। ठीक है, और किसी पे हम लोग का ये पॉसिबल नहीं है, मतलब डिवाइड और इस पे नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये लिखो। ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सभी पे आएगा, इस पे ऐसे लिखो, इफ ए कॉमा बी बी एंड सी आर रियल नंबर्स, देन अगर ए बी सी सभी रियल नंबर है, तो हम लोग का क्या कंडीशन होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ऐसे लिखो, बताते हैं, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, अच्छा, इस पे हम लोग कोई भी डेटा लेके चेक करके देखते हैं कि सही में हम लोग का आंसर ऐसा आ रहा है कि नहीं, मतलब ऐसे लिखने पे ऐसा आता है कि नहीं। तो कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं। रियल नंबर मतलब कौन कौन सा नंबर बता सकते हो, रियल नंबर कौन कौन सा नंबर है? देखो, जो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है पता है, जो बचपन में हम लोग सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो होता है नेचुरल नंबर, ये हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर में। और जब 1 2 3 4 5 6 में हम लोग जीरो ऐड करते थे, जैसे देखो हम लोग बचपन में ऐसे सीखते हैं, पहले 1 2 3, ठीक है, ये डॉट डॉट करके जहां तक जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो जीरो लगा दिया, अब 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल
नंबर, ठीक है, जब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बस इतना ही फर्क है नेचुरल और होल नंबर में। और इंटीजर, अब देखो सिर्फ प्लस वाला हम लोग सीख रहे थे, फिर जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हमें माइनस का भी सिखाया जाता है। तो जब हम लोग 0 1 2 3 के साथ साथ -1 -2 -3 ये भी सीखने लगते हैं, तो ये पूरे चीज को क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो ये नेचुरल, ये होल नंबर, जब जीरो लग जाता है नेचुरल नंबर में, एडिशन कर दो जीरो, वो बन गया होल नंबर। अब ये होल नंबर में अगर हम लोग माइनस वाला भी डेटा ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये देखो ना, इधर का पार्ट तो होल नंबर है, यहां से देखोगे तो क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसमें जब माइनस का पार्ट भी ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद फ्रैक्शन डेसिमल वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब थोड़ा हम लोग और भी सीखने लगते हैं तो फ्रैक्शन डेसिमल वाला नंबर सिखाया जाता है, तो वो, अब ये फ्रैक्शन डेसिमल ये जो है और एक नंबर का टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर का मतलब है जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं, वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमें पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग नहीं दिखा सकते, उस पर अलग अलग कैटेगरी होता है। फिलहाल इतना ही समझो कि पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और ये सभी तरीके के नंबर को क्या बोला जाता है, रियल नंबर। ये जस्ट मैंने बताया, इसका पूरा डिटेल्स है तुम लोग का, वहां पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अब ये रियल नंबर आ गया तो मैंने बता दिया, मतलब किस टाइप का नंबर हम लोग का रियल नंबर होगा, ठीक है। ये रियल नंबर होगा, ये हम लोग डिटेल्स में टाइप्स ऑफ नंबर नेक्स्ट क्लास में वही करने वाले हैं। आज तो ये कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर हम लोग से, बट रियल का मतलब समझ में आया, जो नंबर मेरा नेचुरल नंबर भी होगा, जो नंबर मेरा होल, नेचुरल मतलब 1 2 3 4 करके, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 में जीरो ऐड कर दो। अब मतलब सोचो ना, जैसे बचपन में सीखना स्टार्ट किया था 1 2 3 4, फिर जीरो सिखाया गया कि वन के पीछे जीरो लिखने से 10 होता है। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर सिखाया जाता है, टाइम लाइन पे जीरो इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव, तो वो हो गया इंटीजर। अब उससे थोड़े जब बड़े हो जाते तो अब रैशनल नंबर, तो ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इस पे चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करता है। जैसे मैंने इधर लिख दिया 2 इंटू मान लो 3 + 5, ठीक है। और यहाँ पर फिर कैसे लिखोगे इसे, a इंटू बी, मतलब 2 इंटू 3 को ब्रैकेट में रखना है प्लस करके a इंटू सी, मतलब 2 इंटू 5 रखना है। अब ये दोनों साइड में आंसर मेरा सेम आना चाहिए, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो 5 + 3 कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 16। अच्छा, इधर पहले ये 6 और इधर कितना 10 और ये प्लस, देखो आया 16, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ये वाला रूल्स फॉलो हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग सेम जो है मल्टीप्लीकेशन पे चेक करके देख सकते हैं, तो चलो मल्टीप्लीकेशन पे चेक करके देख, जैसे 2 इंटू 3 माइनस, इसको 5 - 3 करते हैं ताकि माइनस कम आए तो कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो 2 इंटू 5 कर दिया, a इंटू बी माइनस बी, ए इंटू सी करना है, मतलब 2 इंटू 3, ठीक है। ये दोनों साइड में इक्वल आना चाहिए, तो पहले 2 अपना 2 रहेगा, 5 - 3 कितना हो गया 2, तो इधर कितना आ गया 4, 10 4 आ गया, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद कैसे रखना है, जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है ना, a इंटू बी पहले, फिर उसके बाद a इंटू सी, जैसे मल्टीप्लीकेशन में होता है वैसे ही याद रखोगे, हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है। फिर ये देखो माइनस साइन आ गया, फिर a इंटू सी, जैसे तुम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हो उसी प्रोसेस में ये वाला लॉ बना हुआ है, ठीक है। एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करके करते हैं, जब ब्रैकेट में हमारा ऐसे डेटा रहता है, अब ABC फॉर्म में रहे या फिर नंबर फॉर्म में रहे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया कम्यूटेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, ये एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या क्या प्रॉपर्टी देखा, देखो प्रॉपर्टी का थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा, कौन सा कैसा है। जैसे प्रॉपर्टी का नाम देके ABCD करके ऑप्शन दे दिया, आप प्रॉपर्टी के साथ उस ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है, तभी ना तुम लोग सही आंसर दे पाओगे। जैसे कि यहाँ पर बोला है, देखो प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ, कम्यूटेटिव का मतलब वही, दोनों मतलब ऑर्डर का बात है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मतलब A + B B + A सेम है, A × B B × A सेम है, ठीक है। अच्छा, अब एसोसिएटिव में क्या हुआ, ये थोड़ा सा प्लस जो है 3 डिजिट का हुआ जिसमें ब्रैकेट का यूज हुआ, और मल्टीप्लीकेशन भी 3 डिजिट का हुआ जिसमें ब्रैकेट का यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव में इंटू और प्लस दोनों मिला के, ठीक है, इंटू और प्लस दोनों मिला के हो रहा है। तो ये कुछ नाम जो है वो इसके साथ साथ देख लेना है कि भाई कौन से नाम पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा,
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अब बॉडमस रूल जो होता है पता है तुम लोग को, BODMAS, ठीक है, बॉडमस रूल्स जिसको फॉलो करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, बॉडमस। अच्छा, तो अब इस पे तुम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, वो करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, एट 30 एंड 45 देन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द सम, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंग्वेज में दिया हुआ है, तुम लोग को इसका आंसर बताना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन रहेगा, मैट का ही क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया, तो तुम लोग को इसका आंसर बताना है कितना आएगा। ऑप्शन हम नहीं दे रहे, तुम लोग डायरेक्ट आंसर बता। देखो 30 प्लस, अब जितना ओरली कर पाओगे उतना अच्छा, क्योंकि लिखने का तो मौका नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 प्लस 45 ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है 20 से। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 75 माइनस 20 यानी कि 55। फिर फाइंड, ब्रैकेट के अंदर 6 into 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 8 -9, इसका आंसर तुम लोग को बताना है कि ये कितना होगा। इस पे बॉडमस रूल्स लगाना है, पहले ब्रैकेट का काम, ठीक है, फिर ऑफ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम लोग करके देखो कितना आ रहा है। टू आंसर होगा, कर लो कॉपी में, ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करो, टू आंसर होगा। देखो सबसे पहले ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का डेटा क्या है, सिर्फ 6 into 4 है, हम इसको दोबारा लिख ले रहे हैं एक बार। देखो सबसे पहले एक ही टास्क करना है, 6 into 4 24, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद बॉड मस्ट ओ ऑफ, यानी ऑफ का तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बॉड मस्ट डी, डी फॉर डिवीजन, तो पहले डिवीजन होगा। तो देखो जहां डिवीजन दिख रहा है वहां पहले डिवीजन करो, तो इन दोनों में डिवीजन होगा, कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 12, 2 हो गया। बाकी जब तक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, जितने भी डिवीजन है, और हम लोग कोई भी एक्टिविटीज में नहीं करेंगे, और कोई डिवीजन है तो फिर किस में होगा, ये दोनों में होगा, क्योंकि डिवीजन इन दोनों के बीच में है। तो बाकी डेटा एज इट इज लिखना है, तो इसका डिवीजन हम लोगों ने करके 2 लिख दिया, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लिखना है। 72 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। और बाकी जो भी जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देना है, हो गया। तो बॉडमस में हम लोगों ने डी तक कर लिया, ठीक है। तो एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ है नहीं, बॉडमस एम ए एडिशन, अब एडिशन किस में है, ये 9 और 2 में होगा, तो कितना हो गया 11 माइनस 9, अब एक ही एक्टिविटी बचा है तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे करके हमें स्टेप वाइज चलना है, तब जाके सही होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड 24 -4 डिवाइडेड बाई 2 into 3। 18 होगा, सही है, 18 होगा। तो देखो 24 - 4 डिवाइडेड बाई 2 into 3, तो बॉड मस्ट, ठीक है, ब्रैकेट तो है नहीं, ओ भी नहीं है, डी डिवीजन, तो डिवीजन 24 ऐसा रहेगा, इन दोनों में डिवीजन होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2, बाकी ऐसे लिख दो। अच्छा, उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में होगा, तो 24 माइनस कितना हो गया 6, अब माइनस ही करना है, 24 - 6 करने से जितना आएगा 18, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
फोर्थ नंबर। -20 प्लस -8 डिवाइड -2 इंटू 3, फाइंड द वैल्यू। -8, हाँ, -8 सही आंसर, -8। देखो, चलो एक बार रीराइट कर लो। तो सबसे पहले कौन सा काम होगा, ब्रैकेट का, है ना। तो ब्रैकेट का होगा, तो ब्रैकेट ओपन होने से ये कितना हो जाएगा, -20। और हमें ये भी तो देखना है कि एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन वो वाला भी देखना है। जैसे इन दोनों में क्या होगा, एडिशन, ये क्या है डिवीजन, और ये क्या है मल्टीप्लीकेशन। और बॉडमस में BODMAS। तो सबसे पहले क्या आएगा, एडिशन, और सॉरी डिवीजन, ये फर्स्ट में आएगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ये सेकंड में आएगा, और एडिशन जो है हम लोग का थर्ड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन, तो डिवीजन कौन से दो डेटा में हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो -20 को वैसे ही रख रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अच्छा, अब ये जो है डिवीजन अगर ब्रैकेट ओपन करके होता है तो -8 डिवाइडेड बाई -2 कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, और ये अपना प्लस जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसमें आंसर क्या आएगा, +4 इंटू इसमें कितना 3 लिख दिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोगों ने डिवीजन कर लिया, उसके बाद क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर -8। ठीक है, इस तरीके से होगा। एडिशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हमें देख लेना है, उसके बाद होगा। और बाकी ये तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये -8 डिवाइडेड बाई -2, फिर ब्रैकेट नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कि दोनों साइन एक साथ हो जाएगा। ये फोर्थ नंबर का -8। चलो फिफ्थ नंबर का, -5 माइनस माइनस ऑफ 48 डिवाइड -16 प्लस -2 इंटू 6, फाइंड द वैल्यू। -2। जब ऐसा ब्रैकेट रहेगा ना तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से फिर डिवाइड और माइनस में तो कुछ होता है नहीं कि हम लोग कर ले। जब भी ऐसा रहेगा हमें ये देखना है कि ये जो भी डिजिट्स है इसमें क्या क्या एक्टिविटी बोला है। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या बोला है डिवीजन, यहाँ पर क्या बोला है एडिशन, यहाँ पर क्या बोला है मल्टीप्लीकेशन। और बॉडमस देखो, सबसे पहले क्या आता है, इन सब में से क्या मिल रहा है, डिवीजन। ठीक है, तो इसको रीराइट करो ऐसे, -5, मतलब हम रीराइट कर रहे हैं फिर हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए कौन सा दो डेटा वैलिड है, ये दोनों। ठीक है, तो -5 को अपना ऐसे ही रखो,
और -48 डिवाइडेड बाई -16 कितना होता है? 3। ठीक है, +3 होगा, क्योंकि ये देखो -48 डिवाइडेड बाई -16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 3 से होता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन हम लोगों ने कर लिया, बाकी जो जैसा है वैसा रख दो, +-2 इंटू 6। ठीक है, अब डिवीजन के बाद कौन सा आता है? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कौन से दो डेटा में है वो देखना पड़ेगा, ये दोनों में। ठीक है, तो 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -12। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसके बाद क्या करना है? एडिशन। ठीक है, अब एडिशन कौन से दो डेटा में? ये -3 और -12 में होगा। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, -5 अपना जैसा है वैसा रहेगा, इन दोनों में एडिशन हो सकता है, तो -3 प्लस माइनस में -12 कितना हो जाएगा? -15। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो -5 -15, अगर ब्रैकेट खोल लेते हैं अब, तो -5 -15 कितना हो जाएगा? -20। तो ये बीच बीच में मेन क्या है वो देखना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो प्रॉब्लम ये है कि -48 डिवाइड -16 फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ब्रैकेट में जो डेटा है उसको इंडिविजुअल डेटा की तरह ट्रीट करके बीच बीच में देखो क्या क्या हमें कैलकुलेट करके दिया है। बॉडमस का जो रूल्स है उस सीक्वेंस में एक एक लाइन पे एक एक कैलकुलेशन करने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो -20 होगा इसका। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं। फाइंड 52 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 6 प्लस 70। 23 नहीं, आंसर तो कुछ और है। 23 तो नहीं है आंसर। हाँ, 57। अभी लेकिन हमें ब्रैकेट का काम कर लेना है पहले, है ना। सबसे पहले देखो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इंडिविजुअल डेटा तो नहीं है ना, ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वही करना पड़ेगा। बॉर्डर्स में क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ अगर ऑपरेशन है तो वो हमें करना पड़ेगा ना। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 17। ठीक है, ये कर लिया। बॉर्डमस में बी, ठीक है, ओ तो है नहीं, बी फॉलो हो गया, ओ है नहीं क्वेश्चन में, डी है नहीं, एम नहीं है, ए है। ठीक है, अब ए, ए मतलब प्लस, तो अब बोलो किसके साथ क्या प्लस होगा? 52 के साथ 17। ठीक है, तो 52 प्लस 17 कितना हो गया? 7 प्लस 2 9, और ये कितना हो गया? 69। अब सब्ट्रैक्शन का डेटा -12, तो कितना हो जाएगा? 7 और 5। अगर ऐसे कर दोगे ना, -12 प्लस 17 में अगर ऐसे कर दोगे, 52 प्लस कितना हो जाएगा? इसमें भी होगा, ऐसे भी होगा। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन क्या है, बॉडमस का रूल्स फॉलो कर सकते हो। और इस इन दोनों में भी एडिशन कर सकते हो। इन दोनों में एडिशन करने से कितना आएगा? +3 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर प्लस का है, इसके साथ भी ये प्लस हो जाएगा, और अगर चाहो तो -12 के साथ भी कर सकते हो तो भी होगा। -12 के साथ करने से ये आ जाएगा +3, तो फिर भी 57 आ जाएगा। इधर ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, दोनों दोनों ही सही, क्योंकि हम लोग प्लस तो फॉलो कर रहे हैं ना। यहाँ पर एक प्लस डेटा है, एक माइनस डेटा है, एक्टिविटी प्लस का ही करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये करोगे तो ज्यादा सेफ है। दोनों प्लस हो गया फिर माइनस लिख दिया, तो आंसर जो है हम लोग का कितना आ गया? 57। अच्छा, और एक लिखो। फाइंड 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, इसमें कोई ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं है। इसका बताओ कितना? 20 सही है आंसर। शायद बॉडमस नहीं फॉलो हुआ, इसलिए कॉपी ना किया। देखो, 24 डिवाइड 4,
अगर हम लोग बॉडमस नहीं फॉलो करेंगे ना कुछ और भी आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे बॉडमस, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ओ ऑफ भी नहीं है। पहले डिवीजन, तो पहले डिवीजन कौन से दो डेटा पे एप्लीकेबल होगा, ये दोनों पे। तो 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 6। बाकी जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है। अच्छा, डी एम, एम यानी मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन कौन से दो डेटा पे हो सकता है, इन दोनों पे। तो 18, 18 प्लस 2, अब तो प्लस ही होगा, अब तो कुछ देखना ही नहीं है, प्लस ही करना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। बॉडमस फॉलो नहीं होने से भी आंसर आ ही जाता है, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 8th नंबर, लास्ट क्वेश्चन। 10 + 10 + 10 + 10 + 10। हाँ, ये एक्चुअली मैंने छोटा सा दिया है। अब मान लो कुछ बड़ा डिजिट्स है, ठीक है, जैसे मैंने तो 10 दे दिया, आसान है। अगर सेम टाइप ऑफ कुछ ऐसा डिजिट है, जैसे मान लो 95 95 95 95 ऐसे करके, तो फिर तुम लोग क्या करोगे, इनटू उसमें जितने बार वो रिपीट हुआ है वो लिख दोगे, तो कितना आ जाएगा, 50, मतलब मल्टीप्लाई करोगे। ये तो देखो एडिशन कर ही लोगे, 10 बार जो है 5 बार 10 को ऐड करोगे तो पता ही है 50 आएगा। लेकिन अगर 10 की जगह कुछ और डेटा होता, लाइक 98 करके अगर मैंने 5 बार दिया होता, जैसे कि मान लो इसकी जगह मैंने ऐसे दे दिया 98, 98, 98, 98 और 98, तब लेकिन इतना आसान नहीं होगा। फिर भी हमें कैसे आसानी से आंसर निकालना है, 98 इंटू कितना कर दोगे, 5। तो जितना आएगा उतना, कितना आता है, 490 शब्द। 5 8 40, सही बात, 49, हाँ 490, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से करना है, अगर हमें मल्टीपल टाइम सेम डेटा का रिपीटेशन दे, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं इस पे और कोई क्वेश्चन अगर है तो देखते हैं। नेट से भी करवाए, फिर वो देख लेते हैं। ये वाला हम लोगों ने किया 5 × 3 + 4, हाँ ये तो एग्जाम्पल में 10 10 10 वाला किया, 30 45, 6 × 4 डिवाइडेड बाई 12 72, ऐसा वाला क्वेश्चन किया ना हम लोग। हाँ ये वाला, ठीक है। 24 - 4, हाँ ये वाला भी, -20 -8 -5 -48, हाँ ये वाला भी, 52। इतना ही है तुम लोग के मैथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तुम लोग जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो जो तुम लोग का मैथ के साथ ये भी आएगा ना, क्या बोलते हैं उसे, प्रैक्टिस करने का भी एक बुक देगा शायद, ठीक है, उसमें और भी क्वेश्चन। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। तो देखो ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, ये देखो ये वाला हम लोग का पूरा इधर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है।
ये पूरा एक ही टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसमें हमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन है एक ही नंबर सिस्टम, इसमें ये सारी चीज, इसमें से टाइप्स ऑफ नंबर आज हम जैसा बोल रहे थे वही चीज हम लोग को करना, ठीक है। ठीक है फिर